नमस्कार। कैसे हैं आप? दिल्ली हाई कोर्ट ने इसी साल जुलाई में कहा था कि हर किसी का फंडामेंटल अधिकार है, कुत्तों का भी मौलिक अधिकार है, भोजन का अधिकार है। उसी हाई कोर्ट ने ओरल टिप्पणी में दिल्ली सरकार के लिए कहा कि हम कुत्तों के हवाले दिल्ली की जनता को नहीं कर सकते। अपनी ही बात को दिल्ली हाई कोर्ट ने पलटा। वैसे ये लिखित में ऑर्डर नहीं है। लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक जज साहब ने ये टिप्पणी करते हुए कहा है कि हम दिल्ली को कुत्तों के हवाले नहीं कर सकते। तो फिर किसके लिए बात करी? क्या दिल्ली में पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बड़ी संख्या में जो हाल में लोग आए हैं, ऐसा माना जाता है कि 2017 में योगी आदित्यनाथ की सरकार आने के बाद जो वहाँ पर एनकाउंटर हुई, जो वहाँ पर अपराधियों की वो धर पकड़ शुरू हुई, जिससे कई लोग जेल भागे, कई लोग दिल्ली छोड़ करके भागे। बड़ी तादाद में दिल्ली की के बाज़ारों में ऐसे लोगों की संख्या बढ़ती चली गई जिस पर आपत्ति दिल्ली के दुकानदारों ने, व्यापारियों ने किया। दिल्ली के व्यापारियों की तरफ से याचिका दाखिल की गई और दिल्ली सरकार के द्वारा, केजरीवाल के सरकार के द्वारा स्ट्रीट वेंडर एक्ट 2019 का विरोध किया गया। इसी मामले की सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि हम दिल्ली को कुत्तों के हवाले नहीं कर सकते। वैसे इस टिप्पणी का कोई लीगल वैल्यू बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन अदालत जब अपनी चेयर पर बैठ कर इस तरह की टिप्पणी करता है तो उसके मायने होते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी क्यों की, यह समझना बहुत ज़रूरी है। दिल्ली हाईकोर्ट का कहना है कि पिछले कुछ दिनों में ऐसा लग रहा है कि स्ट्रीट वेंडर्स, दुकानों के सामने में दिल्ली के बाज़ारों में जो स्ट्रीट वेंडर्स हुए हैं, जो रेहड़ी पटरी लगाते हैं, उनकी तादाद कई गुना बढ़ गई है पिछले कुछ सालों में। तो अनुमान लगाया जा रहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश चूंकि दिल्ली से बहुत नज़दीक है, इसीलिए बड़े पैमाने पे लोग वहाँ से आए हैं। और केजरीवाल सरकार ने इन सब के लिए राशन कार्ड, वोटर कार्ड, आधार कार्ड, हर तरह की चीज़ें दिल्ली में उपलब्ध कराई। अब ऐसे लोग जिनके पास ये तमाम चीज़ें हैं, उन्हें ऑथेंटिक रूप से रेहड़ी पटरी लगाने का अधिकार मिल गया स्ट्रीट वेंडर एक्ट के तहत। दिल्ली सरकार ने यह जब अधिकार दिया तो बहुत बड़े पैमाने पे सरकार के लिए नए वोटर्स पैदा हो गए, अरविंद केजरीवाल सरकार के लिए। इसीलिए उनके लिए बहुत मायने नहीं रखता कनॉट प्लेस हो, चांदनी चौक हो, दिल्ली के कई इस तरह के बाज़ारों में जो बड़ी संख्या में इस तरह की भीड़ लगी। ये तमाम चीज़ें अपने आप में कई सारे सवाल खड़े करते हैं और इन सवालों ने फिर से एक बार चीज़ें उठाया है कि फिर इस बीच में जब दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा तो कुत्ता किससे कहा है? दिल्ली में सरकार तो अरविंद केजरीवाल की है, तो फिर इस कुत्ते के हवाले किसे करने की बात कही है? किसके हवाले दिल्ली की जनता हो रही है? कौन कुत्ता है? ये टिप्पणी चूंकि लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक ये मौखिक रूप से कही गई है, लेकिन इसके मायने हैं इस हाई कोर्ट का रुख क्या है, हाई कोर्ट ने संकेत क्या दिए हैं कि इस तरह की चीज़ें क्यों हो रही है। दरअसल हाई कोर्ट का ये मानना है कि जीने का अधिकार मौलिक अधिकार है, भूख का अधिकार है, भोजन का अधिकार का है। इसीलिए जुलाई में दिल्ली हाई कोर्ट ने ये आदेश में जारी करके कहा था और दिल्ली हाई कोर्ट ने ये कहा था इस पूरे रूप से कि कुत्तों को भी भोजन का अधिकार है। तो भोजन का अधिकार, यही बात अरविंद केजरीवाल की सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट में कहा कि जीने का अधिकार तो हर किसी को है, व्यापार करने का अधिकार हर किसी को है, तो किसी को के पास यदि बड़े दुकान खोलने का अधिकार नहीं है तो क्या यह व्यापार नहीं कर सकता? हाईकोर्ट ने कहा कि जीने का अधिकार भी हर किसी को है, इस मौलिक अधिकार में ही आता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एक आदमी दूसरे के अधिकारों की अवहेलना करे। वैसे अदालतें अपने अपने ढंग से इस तरह की बातें करती है। शाहीन साजिश के मामले में जिस सुप्रीम कोर्ट ने मौलिक अधिकार की बात की, जब तंबू बम्बू उखड़ने का, उसी सुप्रीम कोर्ट ने मौलिक अधिकार की बात राजधानी को बंधक बना करके नेशनल हाईवे पर बैठे सो कॉल्ड किसानों के लिए नहीं कही। तो अदालतों के लिए मौलिक अधिकार के मायने कई बार बदल जाते हैं, लेकिन ये दिल्ली हाईकोर्ट की टिप्पणी महत्वपूर्ण तो इस लिहाज से है कि आखिर दिल्ली हाईकोर्ट ने कुत्ता किसके लिए इस शब्द का प्रयोग क्यों किया, और क्या सचमुच ये डराने वाली है कि अरविंद केजरीवाल की सरकार बड़े पैमाने पर दिल्ली, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश या उत्तर प्रदेश से भाग करके आज के दिनों में आए, क्या उस तरह के तादाद के लोग आए हैं? क्या इनकी जांच पड़ताल नहीं होनी चाहिए? क्या ये जो सवाल हाईकोर्ट ने उठाया है कि आप अपने मौलिक अधिकार के लिए दूसरे के अधिकार की अवहेलना नहीं कर सकते, मतलब किसी ने यदि लाखों लाख रुपए लेकर के कनॉट प्लेस या चांदनी चौक में दुकान ली है, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसके दुकान को घेर देंगे कि उसका दुकान ही दिखाई नहीं दे, और जो
जो ग्राहक आएँ वो दुकान पे जाने से पहले उन्हें ये झपटमारी कर लें, फिर उनके साथ किसी ढंग का हादसा हो। दिल्ली हाईकोर्ट की टिप्पणी अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। इस टिप्पणी ने कई सारे सवाल खड़े किए हैं। क्या सवाल सिर्फ ये है कि इन रेहड़ी पटरी वालों के बसाव को लेकर के है, या सवाल ये है कि क्या दिल्ली के बाजारों में असुरक्षा की स्थिति हुई है? क्यों दिल्ली हाईकोर्ट ने ये कहा कि हम कुत्तों के हवाले नहीं कर सकते? मतलब कि सड़कों पर जो ऐसे लोग जो झपटमारी कर सकें उनके हवाले नहीं कर सकते। क्या ये टिप्पणी सिर्फ व्यापार से जुड़े हुए हैं? क्या ये टिप्पणी सिर्फ रेहड़ी पटरी वालों के अधिकारों से जुड़े हुए हैं, या सुप्रीम कोर्ट ने कोई बहुत बड़ी दलील दी है? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने कोई बहुत बड़ा निर्देश दिया है? क्या इसके जजमेंट में भी ये फैक्ट रखे जाएंगे? अहम ये है कि जो हाई कोर्ट कुछ दिन पहले, 6 महीने पहले ही कहता है कि जीने का अधिकार कुत्तों को भी है, तो क्या बकरी को, भेड़ को, गाय को जीने का अधिकार है? सुप्रीम कोर्ट कभी या अदालतें इस पर टिप्पणी करती है। इसीलिए अदालतों के कई बार जजमेंट और उसकी टिप्पणी ऐसा लगता है कि पर्सन टू पर्सन डिपेंड करने लगता है। लेकिन ये बात इंडिकेट जरूर करता है कि क्या योगी राज में डर के, भय से बड़ी संख्या में जो लोग आए हैं, उन लोगों ने ये भीड़ इकट्ठा कर दी है, इस तरह का व्यापार शुरू हुआ है? क्या हाईकोर्ट इस तरह के लोगों से बचाव की बात कर रहा है? हाईकोर्ट की टिप्पणी बेहद महत्वपूर्ण है कि वेंडर एक्ट्स जो अरविंद केजरीवाल ने लगाए वो 2019 में क्यों लगाए, इससे किसको फ़ायदा होने जा रहा है, किसको नुकसान हो जाने जा रहा है? क्या बड़े व्यापारियों को बर्बाद करके एक वोट बैंक की राजनीति की जा रही है? हाईकोर्ट का इशारा क्या इस तरफ है? अब आगे देखना दिलचस्प है हाईकोर्ट इस मामले में अपने जजमेंट में क्या कुछ रखता है। लेकिन ये टिप्पणी करके हम कुत्तों के हवाले नहीं कर सकते, दिल्ली सरकार के ऊपर एक गंभीर टिप्पणी है।